बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है 18 जुलाई 2020। सब्जेक्ट साइंस और क्लास 10th। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। वो एंडोक्राइन सिस्टम ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स को, और ये डिफरेंट हार्मोन्स फिर डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया ए ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन्स, विच प्रोड्यूस डिफरेंट ग्रुप ऑफ endocrine glands which produce different hormones. Is called endocrine system. A group of endocrine glands which produce different hormones, and these hormones then act at different places. This is known as endocrine system. अब जो ये हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं, ये डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं बॉडी के डिफरेंट जगहों पे। ये हेड में भी मौजूद होते हैं, नेक में भी मौजूद होते हैं, और ट्रंक में भी मौजूद होते हैं। अब हम देख लेंगे कौन सा ग्लैंड किस जगह पे मौजूद होता है, और इसके अलावा इनका फंक्शंस क्या हैं। हर किसी का हम फंक्शन देख लेंगे। पहले हम हेड की तरफ देख लेंगे। तो हेड यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई है, हेड, नेक एंड ट्रंक, बॉडी। तो पाइनियल ग्लैंड सबसे पहले ग्लैंड है। तो ये कानों के ऊपर यानी कि ब्रेन के नीचे होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन के नीचे। तो इसके नीचे है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और इसके नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं ये हेड में मौजूद होते हैं। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड, ये नेक में मौजूद होते हैं। जो साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड होता है। इस थायराइड ग्लैंड में 4 एम्बेडेड टू पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ये पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं। इसके बाद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड या लंग्स के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये थाइमस ग्लैंड है, लंग्स के ऊपर होती है। ये लंग्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसके ऊपर जो ये विंड पाइप है इस पर होती है। और इसके नीचे है फिर पेनक्रियास, पेनक्रियास स्टमक के नीचे है। इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनीज होती है हमारे, पियर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है यहाँ पे। एक एड्रिनल ग्लैंड और दूसरी किडनी के ऊपर पियर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद है। इसके बाद है ओवरीज, ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स, और टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स। तो पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होती है females के अंदर, and a pair of testes in case of males. These different glands produce different hormones, and those hormones carry out different functions at different place inside the body, or they make different organs to function accordingly as the situation arises there. Let us first talk of the हाइपोथैलेमस ग्लैंड। लेकिन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से पहले एक और ग्लैंड है, दैट इज पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड, it is function has not been known yet. It is said it is a vestigial organ. जो ये ग्लैंड है वेस्टिजियल ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड जो है ये वेस्टिजियल ग्लैंड है। वेस्टिजियल ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो कभी काम किया करता था, नाउ इसने काम करना छोड़ दिया है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कभी काम करते थे, नाउ दे हैव रिटार्डेड देयर वर्क, दे हैव स्टॉप्ड देयर वर्क। अब उनको उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। और इसी तरह ये पाइनियल ग्लैंड जो है ये भी वेस्टिजियल ग्लैंड है। इट इज़ टोल्ड सेड दैट इट वाज वंस वर्किंग, इट वाज प्रोड्यूसिंग हार्मोन, नाउ इट इज़ function is unknown. Now it is not known कि कौन सा
हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसने हार्मोन प्रोड्यूस करना छोड़ दिया है, इसलिए जो पाइनियल ग्लैंड है इट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ग्लैंड। इसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है। ये प्रोड्यूस करता है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। जो भी इंफॉर्मेशन इस हाइपोथैलेमस को पहुंच जाती है, तो इसके थ्रू जो है ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हो गया रुकावट, वो हार्मोन जो रुकावट बन जाते हैं, और रिलीजिंग हो गया वो हार्मोन्स जो रिलीज करने में मदद करते हैं। यानी कि वो हार्मोन्स सिक्रीट करता है जिनकी वजह से दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, फिर वो अपना हार्मोन रिलीज करते हैं। इसी तरह ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिनको हम इनहिबिटरी हार्मोन्स कहते हैं। जैसे ही वो हार्मोन बॉडी में चला जाता है तो कोई भी ग्लैंड उस वक्त हार्मोन रिलीज नहीं करता है, तो इसीलिए इनको कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। और इसका काम क्या है, रेगुलेट सिक्रेशंस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो बगल में है, इसके साथ में है, ये इसके हार्मोन्स को हार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। यानी कि जो कोई भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है उनको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, उनको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस हाइपोथैलेमस। दिस हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द secretion of pituitary glands, secretion from pituitary glands। pituitary glands जो हार्मोन्स रिलीज करता है उनको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। इसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, और बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन इनमें से एक हार्मोन होता है जो रिलीज करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। एंड दिस ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अगर एडोलसेंस एज में ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज करेगा, तो उस वक्त जो ग्रोथ होगी बोन्स उस मसल्स की, उस एडोलसेंट की, तो वो बहुत ज़्यादा होगी और उसकी ग्रोथ अच्छी खासी होगी। अगर इसने ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज़ किया तो इन डैट केस कि जो एडोलसेंट है, या वो जो ऑर्गेनिज्म है, या वो जो बेबी है एडोलसेंट है, तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, वो डिवार्फ रहेगा, शॉर्ट रहेगा इन हाइट। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का एट द एडोलसेंस एज ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए शायद बैलेंस डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड नेक में होता है। नेक में जो ये साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स के थोड़ा ऊपर होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं। इट रिलीज द हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। ये जो थायरोक्सिन है इट इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। जो भी हम खाते हैं उनको मेटाबोलाइज करने के लिए ये अपना काम करता है। थायरोक्सिन हेल्प्स इन मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबोलाइज हो गया कि पूरी तरफ से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वहाँ से जो कुछ भी निकलता है कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन या फैट से, उनको फिर सेल तक पहुँचा देता है, और उनको प्रोसेसिंग में ट्रांसक्रिप्शन जो कुछ भी प्रोसेस सेल के अंदर होती है, उन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ये मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो चूँकि थायरोक्सिन जो है इसके लिए ज़रूरी होता है आयोडीन, इसके लिए ज़रूरी होता है आयोडीन। तो ये थायरोक्सिन जो है ये आयोडीन के बगैर नहीं बन सकता है। ये आयोडीन जो होता है ये सॉल्ट में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की सूरत में आयोडीन मौजूद होता है सॉल्ट में, इसलिए
हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयोडाइज्ड साल्ट्स खाए। अगर इस आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है या थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है तो नतीजा निकलता है कि एक किस्म का गायट्री बीमारी हमें लग जाती है, जिसे हम गायट्री कहते हैं। गायट्री में क्या होता है, गायट्री में क्या होता है कि जो हमारा नेक है सिवालो हो जाता है, सिवालो यानी कि ये फैल जाता है, ये सिवालो हो जाता है, ये नेक जो है बढ़ जाता है चारों तरफ से, हर किसी तरफ से अराउंड जो हमारा पूरी तरह ये बढ़ जाता है, सिवालो हो जाता है, वो गायट्री कहलाता है। और ये गायट्री किस तरह से हो जाता है, थायरोक्सिन की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से। थायरोक्सिन प्रोड्यूस कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। और ये थायरोक्सिन बनता कहाँ से है, आयोडीन से। तो आयोडीन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। ये आयोडीन मौजूद होता है साल्ट में इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सो वी शुड टेक आयोडाइज्ड साल्ट्स so as to save ourselves from gayatri, and also for production of thyroxine, which will help in the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. इसके बाद है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन इसी थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड में ही मौजूद होते हैं। ये दो पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, दो पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। लेकिन इसी में डेप्थ में थोड़ा जाते हैं, जब हम देख लेते हैं तो पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पैरेट हार्मोन, PARAT, पैरेट हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैरेट हार्मोन। पैरेट हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है कैल्शियम और फास्फोरस लेवल्स को। ब्लड में हमारे बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो इसके अलावा कैल्शियम भी मौजूद होता है, फास्फोरस भी मौजूद होता है जो ज़रूरी होता है। जैसे कि फास्फोरस जो है ये ATP सिंथेसिस में मदद करता है, या ये खुद ATP में मौजूद होता है। कैल्शियम जो है ये सेल की एंट्री और एग्जिट के लिए हेल्प करता है, यानी कि एंट्री ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इनटू द सेल एंड एग्जिट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। इस केस में कैल्शियम बहुत मदद करता है, ये और सोडियम भी मदद करता है। तो ये जो पैरेट हार्मोन है ये कैल्शियम और फास्फोरस लेवल्स को ब्लड में रेगुलेट करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं ब्लड में। इसलिए पैराथायराइड हार्मोन जो है पैरेट हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैरेट हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और पैरेट हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है फास्फोरस और कैल्शियम के लेवल्स को ब्लड में। इसके अलावा एक और यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन के बाद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड है। लंग्स के ऊपर जो विंड पाइप नीचे की तरफ चली जाती है, तो उसके थोड़ा लंग्स के थोड़ा से ऊपर एक सेमी सर्कल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। और ये थाइमस ग्लैंड जो है ये थाइमस हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस थाइमस हार्मोन। ये प्रोड्यूस करता है थाइमस हार्मोन को। और थाइमस हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को थाइमस हार्मोन जो जब रिलीज़ होता है तो वो मेंटेन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारे इम्यून सिस्टम जो है तो डिफरेंट हेल्पर सेल्स, T सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ फिर प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं दे एक्ट अगेंस्ट टू द एंटीजन, और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में घुस जाते हैं उनके खिलाफ काम करता है, या जो भी डेड सेल्स होते हैं वहाँ उनके खिलाफ काम करते हैं। तो उसमें उसको हम कहते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बरकरार रखते हैं इम्यून सेल्स। तो इस इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, रेगुलेट रखने के लिए, कायम करने के लिए हमें थाइमस हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो थाइमस हार्मोन का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, ताकि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वीक ना हो जाए, या वो इम्यून सिस्टम जो है वो रेगुलेट हो जाए, ठीक रहे। तो इसके लिए ये थाइमस हार्मोन जो है इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड अबव द लंग्स ऑन दिस विंड पाइप। तो इसके बाद है
पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यहाँ से आप देख सकते हो कि ये स्टमक जो है, स्टमक के नीचे आप पेनक्रियाज देखते हैं, और ये ग्रीन कलर का होता है। अगर हम मुर्गे में देख लेंगे तो लिवर के साथ अटैच होता है ये पेनक्रियाज, तो ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो पेनक्रियाज है, इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एक किस्म की सेल्स होती हैं। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस यहाँ पेनक्रियाटिक सेल्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन को, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, जिसे कि हम कहते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब ये डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ दरअसल होता है कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर इनसाइड द ब्लड लेवल। तो ब्लड लेवल को नॉर्मल रखने के लिए ब्लड के अंदर ये क्या कहते हैं, इससे हम शुगर लेवल को ब्लड में नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन जब प्रोड्यूस होता है तो ये नॉर्मल लेवल में शुगर को बॉडी में रखता है। अगर इन केस अगर शुगर प्रोड्यूस नहीं, ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, इन केस अगर खुदा न खास्ता पेनक्रियास ख़राब हो चुका है, इसमें वो कैपेसिटी नहीं है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इन डेट केस इन शुगर लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है। नतीजा क्या निकलता है? डायबिटीज़ हो जाता है। उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो हमें इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो पेनक्रियास का काम है इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो ये इंसुलिन है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, यानी कि शुगर की लेवल को ब्लड में बरकरार रखता है, ठीक नॉर्मल लेवल पे रखता है, नॉर्मल स्टेज पे रखता है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो शुगर की लेवल बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ जब हो जाती है तो इन दैट केस हमें इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, अगर पेनक्रियास को निकाला जाता है, या पेनक्रियाटिक सेल्स जो होती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं ड्यू टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा। तो ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल कंट्रोल में लाने के लिए हमें इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और ब्लड शुगर इंक्रीज़ होने की कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एक पेयर होता है, इट इज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स ऑन द किडनीज, जो किडनीज के टॉप साइड होते हैं, टॉप पोजिशंस होते हैं यहाँ पे, और ये दूसरी किडनी है, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो एक एड्रिनल ग्लैंड इसके ऊपर और दूसरे किडनी के ऊपर, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन, इसको हम एड्रेनालिन कहते हैं। एड्रेनालिन ये रेगुलेट करते हैं हार्ट बीट को, ब्लड शुगर को, ब्रीदिंग रेट को, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तो एड्रेनालिन जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, ब्रीदिंग रेट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। एड्रेनालिन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हमें कोई एंग्जाइटी होती है, कोई परेशानी हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, एक्साइटमेंट होता है, या हम एंग्री होते हैं, या हम डर जाते हैं, फियर होता है हमारा अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन को देखकर, तो क्या हो जाता है कि एड्रेनालिन उस वक्त प्रोड्यूस होता है, और इसको प्रोड्यूस करता है एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनालिन जो है हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है, ब्रीदिंग रेट को ऑटोमेटिकली, जब हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई तो ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो ब्रीदिंग रेट से कंसर्न होता है। इनटेक ऑफ एक ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, और इसकी तरह
जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बढ़ जाता है। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है जब वो बढ़ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो दैट मीन्स इट maintains the body, it regulates the body, it orders the body to prepare for run, भागने के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को। ये एड्रेनालिन जब प्रोड्यूस होता है तो मैक्सिमम ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसी तरह ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ताकि बॉडी को प्रिपेयर करता है टू रन, भागने के लिए, या एक्साइटमेंट, या गुस्सा चढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, ताकि अपने आप को बचाया जा सके या किसी पे हमला किया जा सके। तो वो सारी कंडीशन जो होती हैं उसमें एड्रेनालिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, ताकि ये इसको, अगर इसे थ्रेट हो गया है, इसको खौफ हो गया है तो ये भाग जाता है, अगर इसको एक्साइटमेंट है या कोई गुस्सा चढ़ गया है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ताकि ये अपने आप को बचा सके या ये किसी पे हमला कर सके। इसके बाद है टेस्टीज। तो टेस्टीज जो होते हैं ये मेल्स में ही मौजूद होते हैं, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फीमेल्स। टेस्टीज जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस डेवलप करने में मदद करता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स जो होते हैं मेल्स में वो डेवलप होते हैं, मोस्टेचेस डेवलप होते हैं, बियर डेवलप होते हैं, ये ब्रॉड शोल्डर्स बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स बन जाते हैं। दे आर द सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स ऑफ मेल्स। और इसके अलावा मेल सेक्स ऑर्गन्स भी टेस्टोस्टेरोन के थ्रू के हेल्प से की मदद से बन जाते हैं, वो पूरी तरह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं इनके मेल्स वो डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद है ओवरीज, इट इज़ ए पेयर ऑफ ग्लैंड्स इनसाइड द फीमेल्स ओनली। ओवरीज सिर्फ फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, एक तो हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करने में मदद करते हैं, और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन जो है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कर, जैसे कि ब्रेस्ट्स होते हैं, इस तरह वेस्ट होता है, जो लड़कियों में वेस्ट होता है वो डेवलप हो जाता है, ब्रेस्ट्स डेवलप हो जाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह हाई पिचड वॉइस डेवलप होती है गर्ल्स के अंदर, बॉयज़ के अंदर हार्श वॉइस प्रोड्यूस होती है। इसी के अलावा ये जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करते हैं, जो ओवरीज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करते हैं। विद दिस वी कंप्लीटेड द डिफरेंट ग्लैंड्स and their secretions they secrete, their role, उनका function क्या है, this includes the endocrine system or in the humans. Thank you.